हरियाली तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। महादेव माता पार्वती हम सबका सौभाग्य सदा सर्वदा बनाए रखे, हम सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि सदैव बनाए रखे। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस साल 2024 में हरियाली तीज 27 जुलाई रविवार के दिन रखा जाएगा। ये दिन सभी सुहागन महिलाओं के लिए बेहद ही खास होता है। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र के लिए ये उपवास रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं भी योग्य वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। कहा जाता है कि हरियाली तीज पे सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं तो उनके पति और उनके बच्चों को भगवान लंबी से लंबी आयु देते हैं और परिवार में सुख समृद्धि सदैव बनाए रखते हैं। हरियाली तीज का व्रत या फिर कोई भी सुहाग का जब आप व्रत करते हैं तो उसमें कथा ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए। बिना कथा सुने व्रत अधूरा रहता है। तो चलिए जानते हैं हरियाली तीज व्रत की कथा को पूरा ज़रूर सुने। किसी भी कथा को आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थीं और इसके लिए उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तप किया। एक दिन महर्षि नारद माता पार्वती के घर गए और उनके पिता हिमालय से कहा कि आपकी बेटी पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं भगवान विष्णु का यह प्रस्ताव लेकर यहाँ आया हूँ। यह बात सुनकर हिमालय की खुशी का ठिकाना ना रहा और उन्होंने हाँ कर दिया। नारद ने यह संदेश भगवान विष्णु को दे दिया। राजा हिमालय ने नारद मुनि का यह प्रस्ताव अपनी पुत्री पार्वती को सुनाया। इसे सुनकर देवी पार्वती को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मैं विष्णु से नहीं भगवान शिव से विवाह करना चाहती हूँ। मन दुखी होने के कारण देवी पार्वती महल से दूर एक गुफा में जाकर तप करने लगी। उन्होंने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने रेत के शिवलिंग की स्थापना की। माँ पार्वती की कठोर तपस्या से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती को मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से परेशान थे। वह पार्वती को ढूंढते हुए उसी गुफा में पहुंच गए। माँ पार्वती ने ऐसा करने की पूरी वजह बताई और कहा कि भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया है। इस पर महाराज हिमालय ने भगवान विष्णु से माफ़ी मांगी और कहा कि मेरी पुत्री की भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा है। इसके बाद ही भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ। शादी के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेंगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। प्रेम से बोलो बाबा महादेव माता पार्वती की जय। हे महादेव माता पार्वती हम सबका सौभाग्य सदैव बनाए रखिएगा। इस व्रत कथा को सुनने वाली हर माताओं बहनों का सौभाग्य सदा सर्वदा अमर रखिएगा। हर हर महादेव।